ओम शांति। मम्मा के बारे में दादी निर्मल शांता जी अपने अनुभव में कहती थी, मम्मा बहुत गंभीर और शांत थी। मम्मा मुरली भी चलाती थी तथा यज्ञ की सारी जिम्मेवारी भी निभाती थी। सब कार्य कराना संभालना उनको ही करना पड़ता था। फिर भी उनके चेहरे, चलन और व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता था। वे एकदम शांत, गंभीर, मधुर और एक रस रहे। उदाहरणार्थ, जब यज्ञ में बेगरी पार्ट आया, कई बार खाने के लिए किसी को कुछ नहीं मिला तो कईयों के चेहरे फीके, निस्तेज होते थे। लेकिन मम्मा को खाना मिले न मिले, उनके चेहरे पर सदा मुस्कान, निश्चिंतता, धैर्य और बाबा पर अचल अटल विश्वास झलकता था। यहाँ तक कि यज्ञ में किसी का शरीर भी छूट जाता था तो भी मम्मा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ता था। जब मम्मा की लौकिक माँ का देहांत हुआ, उस समय भी मम्मा ऐसी रही जैसे लौकिक रीति से वे उनकी कुछ भी नहीं है। एकदम शांत, स्थिर और एक रस। कभी कुछ हो जाए तो मम्मा हमें थोड़ा भी डांटे अथवा नाराज होवे, ऐसा कभी देखा ही नहीं। हमने तो अपनी इस जिंदगी में मम्मा में नाराजगी कभी देखी ही नहीं। संतरी बहन बाबा के साथ रहती थी और मैं मम्मा के साथ रहती थी। मैंने मम्मा को तो बहुत करीब से देखा है। मम्मा के व्यक्तित्व के बारे में दादी जी कहती है, मम्मा एकदम रॉयल थी। वह कभी जोर से नहीं हंसती थी, सिर्फ मुस्कुराती थी। मम्मा में गुस्सा था ही नहीं। मम्मा कहती थी कि काम, क्रोध, अहंकार आदि नरक के द्वार है। इसीलिए तुम बच्चों को भी कभी गुस्सा नहीं करना है। अगर कोई गुस्सा करता था तो उस समय मम्मा हंसते हंसते बोलती थी, देखो गुस्से को क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं ना। क्रोध को भूत कहा जाता है। क्रोध आया माना अपने अंदर भूत प्रवेश हो गया। इसीलिए कभी भूत नहीं बनना, अर्थात क्रोध नहीं करना। कुछ भी हो जाए लेकिन क्रोध नहीं करना। कोई आवाज से बोलता था तो मम्मा उसको प्यार से समझाती थी, देखो तुम आश्रम में रहते हो, ऊंची आवाज से नहीं बोलना चाहिए, बहुत धीमे से बोलना चाहिए, शांति से बोलना चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। यदि किसी ने कोई बड़ी गलती भी की हो तो भी उनको कहती थी, इधर आओ, ये ठीक हुआ? जो गलती करेगा भला वो कैसे कहेगा कि ये ठीक हुआ? तो मम्मा कहती थी, आगे के लिए ध्यान रखो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होने देगा। मम्मा कभी ये नहीं पूछती थी कि ये गलती क्यों हुई, जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसको प्यार से सुधारने की युक्ति और शक्ति प्रदान करती थी। इस प्रकार प्यार से, इशारे से उस व्यक्ति के हृदय का परिवर्तन कर देती थी। मुझे साक्षात्कार तो नहीं होता था, मगर मैं जब भी मम्मा को देखती थी तो मुझे लगता था कि ये लक्ष्मी ही बनेगी, ये सतयुग की महारानी है। मैं सेवा नहीं करती थी, शहजादी जैसी रहती थी। मम्मा मुझे मुस्कुराते हुए कहती थी, जाओ बच्ची, उनको ज्ञान समझाओ, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, जाओ उनको बाबा का ज्ञान सुनाओ। इस प्रकार मम्मा ने मुझे ज्ञान समझाना सिखाया, सेवा करना सिखाया। मम्मा बहुत गुणवान थी। वे गुप्त तपस्विनी थी। देखने में साधारण लगती थी, लेकिन वे गुणों की खान थी। हमने तो जीवन में मम्मा का मूड ऑफ होते कभी नहीं देखा।
बाबा के हर वचन का पालन शीघ्र और संपूर्ण रूप से किया करती थी। मम्मा में पालना की शक्ति अद्भुत थी। मैं मम्मा को माँ मम्मा कहती थी और लौकिक माँ को यशोदा मैया कहती थी। इतनी पालना की शक्ति और प्यार की शक्ति थी मम्मा में। मैं तो बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार से पली थी। मुझे अपने व्यक्तिगत काम ही करने नहीं आते थे। अपने बाल भी बनाने नहीं आते थे। मैं तो शहजादी जैसी थी। हर काम के लिए घर में नौकर रहते थे, लेकिन मम्मा ने मुझे हर कार्य करना सिखाया। गाड़ी चलाना, ज्ञान समझाना, बर्तन मांजना आदि आदि। इसका आधार मम्मा की स्नेह शक्ति और पालना की शक्ति थी। इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों ने, मीठे स्वभाव ने एवं दैवी गुणों ने मम्मा को यज्ञ माता बनाया। हम मम्मा बाबा के तख्त नशीन कैसे बने? पहली बात है, कोई भी गलती न करो। काम क्रोध आदि का अंश मात्र भी न हो। देह अभिमान न हो। निरंतर अशरीरी स्थिति में रहो। दिल से बाबा को याद करो और सेवा करो, तब मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनेंगे। तो मम्मा की तरफ से ब्राह्मण परिवार के लिए मेरा यही संदेश है कि मम्मा हमेशा कहती थी, क्रोध भूत है। बाबा के बच्चों कुछ भी हो जाए, परंतु क्रोध नहीं करना। अगर कोई नुकसान भी हो जाए तो उसको भी प्यार से समझाओ। तो ये थे निर्मल शांता दादी जी के अनुभव मम्मा के साथ। ओम शांति।